हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो कल हमने कोलिनियर के ऊपर पिछली जो हमारी वीडियो थी उस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने कोलिनियर के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉइंट दिए गए थे उन पॉइंट्स को हमने बताना था क्या ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने चेक किया था कि कोलिनियर कैसे चेक किया जाता है। तो आज हमारा है टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म कि हम कैसे एक ट्राइंगल को हम बनाएंगे। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल हमारे पास बहुत सी ऐसी ट्राइंगल होंगी। अब जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, स्केलिन ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इनको हमने बनाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो जैसे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर, चेक करो ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं किसी पॉइंट के। अब वो पॉइंट इन्होंने मेंशन नहीं किए गए, अब हम लेट करके वो पॉइंट मेंशन करेंगे। तो कहता है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये वर्टाइसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के या नहीं। तो हमने चेक करने क्या हैं कि ये नहीं। तो सोल्यूशन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है ये मैंने डेफिनेशन लिखी, एनी 2 ऑफ द 3 साइड आर इक्वल के 3 में से कोई भी 2 साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है लेट द 3 पॉइंट्स बी। तो अब हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइडें, 3 साइड में से 2 साइड इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए होंगे वो 3 पॉइंट दिए होंगे, तो वो हमारे पास पॉइंट है लेट द 3 पॉइंट बी। एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू और तीसरा पॉइंट है आर। ये हमने लेट क्या लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब हमारे पास जो पॉइंट है दिए गए थे उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5 - 2 6 4 7 - 2 ये कोऑर्डिनेट है और उनके पॉइंट हमने मान लिए पी क्यू और आर। ये हमारे पास पॉइंट है किसी ट्राइंगल के, जैसे ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इन ऑर्डर टू बी आइसोसेलेस में क्या है आइदर पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब उसने कहा कि दो साइड इक्वल हो सकती हैं। अब उसका मतलब पी क्यू इक्वल पी आर के बराबर हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकती हैं, या फिर पी क्यू क्यू आर के इक्वल हो सकती है, या पी आर क्यू आर के इक्वल हो सकती है। तो वही मैंने लिखा इधर या तो पी क्यू पी आर के इक्वल है, या पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, या पी आर किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, इन तीनों केसेस में हमारे पास कोई 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले क्या आया हमारे पास यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू और यहाँ पे पी आर, यहाँ पे भी पी आर, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे भी क्यू आर। इसका मतलब हमें पी क्यू क्यू आर और पी आर फाइंड करना है तीनों। तो हमारे पास वही 3 पॉइंट है हमारे पास जो फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हमने पी क्यू क्यू आर हमने करना कैसे फाइंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोई भी 2 पॉइंट है उनको मल्टीप्लिकेशन पी क्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास पी क्यू क्यू आर और पी आर हमने फाइंड करना है। सो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू क्यू आर पी आर बाई डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटिंग पी क्यू वही डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 - x1 का उसके प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू और आर हमारे पास पॉइंट गिवन है, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू। क्योंकि पी और क्यू की बात हो रही है तो पी के पॉइंट और क्यू के पॉइंट, पी के पॉइंट है x1 y1 और क्यू के पॉइंट है x2 y2। x1 5 y1 - 2 x2 6 y2 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने उसकी वैल्यू डाल दी। अब ये यहाँ पे y1 हमारे पास -2 था, तो ये माइनस फार्मूले का इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा। तो 6 का स्केयर, यहाँ पे 1 का स्केयर। तो इनको हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तो रूट ऑफ 37। इसी तरह कैलकुलेट किया हमने क्यू आर को, इसी तरह कैलकुलेट किया हमने पी आर को। क्यू आर के पॉइंट हमने लिखे और पी आर के हमने क्या लिखे, पॉइंट लिखे डिस्टेंस फार्मूला से। ऑलरेडी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो निकला है पी आर का हमारे पास कैलकुलेशन √2 निकली है। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू निकली है पी क्यू की √37, क्यू आर की √37 और पी आर की 2 निकली है। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम निकली है। इसका मतलब ये 2 साइड इक्वल हो सकते हैं पी क्यू और क्यू आर, क्योंकि आइसोसेलेस है। सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के, इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6।
कहता है नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, एक नाम दो कोऑर्डिनेटर टाइप, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म, ठीक है। क्या करना है, कोऑर्डिनेटर को हमने बनाना है, उसके नाम को टाइप करना है। इफ़ एनी, अगर कोई भी, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट में से, ये हमारे पास पार्ट 1 है, इसके पॉइंट में से कोई भी हमारे पास क्या है, एंड गिव रीज़न, और उसकी रीज़न दो फॉर योर आंसर, अपने जवाब में, ठीक है। कहता है कोऑर्डिनेटर को फॉर्म करो, कोऑर्डिनेटर टाइप की ट्राइंगल को फॉर्म करो, कोऑर्डिनेटर के ट्राइंगल नहीं, कोऑर्डिनेटर को बनाओ, ठीक है। और फिर कहता है इफ़ एनी, अगर कोई बाय द फॉलोइंग पॉइंट आर गिवन रीज़न फॉर योर आंसर, इन पॉइंट में आपने क्या करना है, कोई भी रीज़न देना है अपने आंसर में, जवाब में। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर, अब कोऑर्डिनेटर की कितनी टाइप होती हैं, तो वो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेटर की 4 टाइप होती हैं, ठीक है, सॉरी 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड होती है, इसका मतलब 4 एंगल होंगे, तो 4 एंगल होंगे, इसका मतलब 4 पॉइंट होंगे, तो वो आपको गिवन है। पार्ट फर्स्ट में -1 -2 पहला पॉइंट, 1 0 दूसरा पॉइंट, -1 2 तीसरा पॉइंट, -3 0 चौथा पॉइंट है आपके पास। अब इन्होंने इनका नाम नहीं रखा कि हमारे पास ये पॉइंट का नाम क्या है, तो हम सबसे पहले इनके नाम रखेंगे। लेट द पॉइंट बी ए बी सी डी, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। वी फाइंड द डिस्टेंस, हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट, बी सी फाइंड करने के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट, सी डी फाइंड करने के लिए सी और डी के कोऑर्डिनेट, और ए डी फाइंड करने के लिए ए और डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो फाइंडिंग सबसे पहले ए बी, वही हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 कस के y2 - y1 कस के x2 x1 y2 y1 की वैल्यू डाली। अब x2 x1 y2 y1 कौन कौन से, ए बी हमारे पास ये हैं पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट है -1 -2 1 0, तो -1 आ गया x1, -2 आ गया y1, 1 आ गया x2, और b के जो 0 आ गया y2, ठीक है। अब उनकी ये वैल्यू हमने डाली है, ये जो हमारे पास माइनस है फार्मूले का, और ये -2 के साथ इनको हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों को जमा किया, तो ये हमारे पास आ गया 2 कस के +2 कस के 2 to the 4, और यहाँ पे 2 to the 4 8 आ जाएगा, तो 8 का हमने क्या किया, 4 to the 8 था, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 2√2 हमारे पास ए बी आ गया। इसी तरह हमने बी सी निकाला है, बी सी की वैल्यू आ गई है 2√2। इसी तरह हमने सी डी निकाला है, सी डी की वैल्यू 2√2। इसी तरह ए डी निकाला, ए डी के कोऑर्डिनेट लिए, तो हमारे पास आ गया 2√2। अब हमने क्या करना है, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2√2, इसका मतलब ए बी बी सी बी सी डी बी और ए डी बी तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू क्या है 2√2। ऑल साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, इसका मतलब तमाम जो साइड हैं कोऑर्डिनेटर की वो इक्वल हैं, देयरफॉर इट कैन बी अ रोम्बस और अ स्क्वायर, ये रोम्बस भी हो सकता है या एक स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस की भी तमाम साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए या तो रोम्बस हो सकता है या क्या हो सकता है, स्क्वायर। टू चेक दैट इफ इट इज़ अ स्क्वायर, अब हमने क्या करना है, चेक करना है क्या अगर ये एक स्क्वायर है, तो वी फाइंड डायगोनल ए सी एंड बी डी, हम क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी हम फाइंड करेंगे। अगर ए सी और बी डी भी इक्वल आए तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इस कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल हैं वो एक ए सी है और दूसरा बी डी है, तो हम सबसे पहले ए सी फाइंड करते हैं। ये हमने ए सी फाइंड किया, ए सी फिर वो डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो वो आ गया 4, उसकी कैलकुलेशन हमने की तो 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने बी डी फाइंड किया, उसकी कैलकुलेशन की हमने तो वो भी आ गया 4, इसका मतलब इसके डायगोनल भी इक्वल है, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी ए डी 2√2, ऑल साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4, ए सी इक्वल है बी डी के, वो भी 4 हमारे पास आगे, वो डायगोनल जो भी हैं वो भी 4 है, ए सी भी 4 बी डी भी 4, ठीक है, इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल है। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोऑर्डिनेटर में जो हमारे पास रोम्बस और स्क्वायर जो हैं उसी की साइड इक्वल होती हैं, और हाँ कोऑर्डिनेटर इसमें रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी जो तमाम साइड होती हैं वो इक्वल, ऑल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो हमने डायगोनल को इक्वल हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, हेंस बोथ डायगोनल आर इक्वल, सिंस ऑल साइड बोथ डायगोनल आर इक्वल, इसका मतलब तमाम साइड और जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल हैं, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है।